न्याय दर्शन को पढ़ने के लिए मन में इस बात को हमेशा रखिएगा कि ये भी मोक्ष शास्त्र है। 6 उपांग सभी मोक्ष शास्त्र है। महर्षि गौतम ने और व्याख्याकार महर्षि वत्सायन ने इसको बुद्धि विलास के लिए नहीं लिखा, लड़ने झगड़ने के लिए मात्र नहीं लिखा। ये मोक्ष शास्त्र है और ये हमारी मुक्ति में सहायक है। जिस प्रकार से शरीर को कार्य करने के लिए विभिन्न अंग आवश्यक हैं, सब अंगों की अपनी अपनी महत्ता है। किसी भी एक अंग को हम व्यर्थ नहीं कह सकते। इसी तरह ऋषियों ने जो 6 दर्शन बनाए हैं, इसमें मुक्ति के लिए एक भी दर्शन व्यर्थ नहीं है। यद्यपि मुक्ति का सीधा प्रतिपादन योग दर्शन करता है, लेकिन ऐसा कभी मत मान लेना कि केवल योग दर्शन पर्याप्त है। योग के साथ सांख्य भी होना चाहिए। 6 दर्शन आवश्यक है। यदि आप अपने को शीघ्रता से बुद्धिपूर्वक विवेकपूर्वक मुक्ति की तरफ ले जाना चाहते हैं, दृढ़ता चाहते हैं, तो सभी दर्शन आवश्यक है। यदि आवश्यक न होते तो ऋषि लोग उपांग में इसको नहीं करते और इसको मोक्ष शास्त्र नहीं कहते। लेकिन प्राय हमारी प्रवृत्ति रहती है, हमारी अवस्था अधिक हो जाती है या हमारी बुद्धि की सामर्थ्य कम होती है, तो हम छोटे से छोटा रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये ठीक है, हम जितनी सामर्थ्य हो जो कर सकते हैं उसको करें, और जिसको छोड़ते हैं उसको ये छोड़ करके ये मन की तसल्ली मत देना, इसकी तो क्या आवश्यकता है मुक्ति के लिए। अब ये कहकर के छोड़ सकते हैं कि अभी इस जन्म में मेरी सामर्थ्य नहीं है, अथवा मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, अगले जन्म में फिर पढ़ूंगा, बचपन से पढ़ूंगा। ये केवल मन को बहलाने की बात होगी कि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मन तो हम यानी हम स्वयं ही अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं मानसिक रूप से, इसकी क्या आवश्यकता है। अष्टांग योग में सारी चीजें बता ही दी गई हैं। या तो हम अधिक बुद्धिमान हैं उन ऋषियों से जिन्होंने इनको बनाया, और महर्षि इनको मोक्ष शास्त्र कहते हैं, हम उनसे अधिक बुद्धिमान नहीं आ सकते। लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप
ये मन में रखेंगे, क्योंकि आप सभी साधक हैं, अधिकांश साधक ही होंगे, तो मन में मुक्ति, साधना, एकाग्रता, यम नियम का पालन, ईश्वर की प्राप्ति और उससे संबंधित जो सीधे साधन होते हैं वो भी हमारे को ग्राह्य लगता है, रुचिकर लगता है। दूसरी चीजों को हम एक तरफ कर देते हैं। लेकिन अगर इसको भी आप साधन के रूप में देखेंगे, साध्य ईश्वर है, इसको साधन के रूप में देखेंगे, तो साधन को आप अवश्य अपनाएंगे, भले कितना भी कष्ट है उसकी तरफ प्रयास करेंगे। कम से कम मानसिक रूप से तो उसके प्रति विद्वेष का भाव या उपेक्षा का भाव नहीं लाएंगे, तो दूसरों को कहेंगे नहीं तो ये आपका पाप होगा। आपको मान लो सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई भी नया साधक आए तो अगर आप यूं कहने लग गए तो बस केवल ये योग दर्शन कर दो, मुक्ति हो जाएगी, तो आप उसको सरल रास्ता दिखा रहे हैं अपनी दृष्टि से, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ उसका खुद चाहता हूँ, लेकिन विष्णु की विपरीत बात कह रहे हैं। वैदिक मान्यता के, विष्णु की मान्यता के विपरीत विचारधारा को आप प्रचारित कर रहे हैं, ये आपका वाणी का पाप होगा और उसको रास्ते से भटकाने का जो पाप लगेगा उसके आप ही भागीदार होंगे। तो मुमुक्षुत्व जो महर्षि दयानंद ने लिखा, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा, मुक्ति के साधनों में मुमुक्षुत्व लिखा है। मुमुक्षुत्व का शाब्दिक अर्थ तो यही होता है, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा। लेकिन महर्षि जानते थे कि लोगों में भ्रांति हो सकती है, उन्होंने कहा कि मुक्ति और मुक्ति के साधनों की प्राप्ति की इच्छा, केवल मुक्ति की इच्छा नहीं। वो तो भ्रांति बहुत फैलती है कि मुक्ति चाहिए हमारे को पैसे से क्या, हमको वस्त्र से क्या, हमको मकान से क्या, हमको समाज से क्या, और भ्रांति होती है हमारे को गाड़ी से क्या, हमारे को भोजन से क्या। मुक्ति और मुक्ति के साधनों को भी चाहना, ये मुमुक्षुत्व है। अगर हम मुक्ति के साधनों को तो नहीं चाह रहे, मुक्ति को चाह रहे हैं, ये मुमुक्षुत्व नहीं है, भ्रांति में है व्यक्ति। और मुक्ति के साधनों को चाहना मुमुक्षुत्व है, निष्काम करना है। मुक्ति और मुक्ति के साधनों को चाहना, निष्काम करना। अगर आप घर भी बना रहे हैं, आपका लक्ष्य लौकिक भोग नहीं है, मुक्ति की प्राप्ति है, आप साधना करेंगे, अच्छी तरह रहेंगे, वो घर बनाना, वो रोटी खाना, वो पैसे कमाना, वो गृहस्थ में जाना, वो वानप्रस्थ में जाना, कुछ भी करेंगे वो सारा निष्काम कर्म कहलाएगा। जब वो मुक्ति के साधन के रूप में आप करते हैं, आप सांसारिक सुख सुविधाओं भोगों के लिए नहीं करते। अगर भोगों के लिए ही ये पढ़ना पढ़ाना भी हो, उपदेश भी हो, तो ये भी मुमुक्षुत्व, निष्कामता नहीं होगी। लोगों को दिखाने के लिए उपासना अगर करने लगे तो वो कृष्णा होगी, ये भी मुमुक्षुत्व नहीं रहेगा। तो यम नियम का पालन भी यदि हम, अष्टांग योग का पालन भी अगर हम दिखावे के लिए करने लगे, लौकिक प्रशंसा के लिए, तो मुमुक्षुत्व गया, निष्कामता के लिए। और लौकिक चीजें जो दिखाई देती हैं हमारे को, नौकरी करना, ये करना, वो करना, वो चीजें भी अगर मुक्ति के ध्यान में रख करके कर रहे हैं, वो भी निष्काम कर्म कहलाएगा। ये भी निष्काम कर्म बन सकता है। ये बौद्धिक कर्म लगेगा आपको, लेकिन निष्काम कर्म बहुत आवश्यक है। बहुत पहले की बात है, स्वामी सत्यपति जी से एक बार मैंने पूछा, उस समय में इस मार्ग का आया नहीं था, लेकिन प्रतिक्रिया स्वरूप प्रश्न बहुत पूछता था। मेरे को लगा स्वामी जी और ऐसे जो भी है समाज को कैसे सिखाते हैं, आराम से साधना करते हैं, बेचारे दूसरे मेहनत करते रहते। तो ये प्रतिक्रिया मेरे मन में थी, तो मैंने उनसे पूछा कि स्वामी जी अगर सब जने आपको ये देना बंद कर दें तो आप क्या करेंगे? दिल्ली कमला नगर में श्याम सुंदर जी के मकान में ऊपर रहते थे उस समय में, उनका सब जने देना बंद कर देंगे तब आप कैसे योगाभ्यास करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं फाउल कर कुदाल उठाऊंगा, मैं मजदूरी करूंगा, मेहनत करूंगा,
उससे कमाऊंगा तो मुक्ति का साधन करूंगा। तो पैसा कमाने के लिए अगर फावड़ा उठाया किसी ने, किस लिए पैसा कमा रहा है? मुक्ति की प्राप्ति के लिए। इसलिए न्याय दर्शन हो, चाहे आपका पैसा कमाना हो, चाहे संस्था चलानी हो, चाहे मकान बनाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, सारे निष्काम बन सकते हैं यदि मुक्ति के लिए किए जा रहे हैं। तो महर्षि का वाक्य हमेशा ध्यान रखना, मोक्षित्व का मतलब केवल मुक्ति की इच्छा नहीं, और मुक्ति की भी इच्छा है, और मुक्ति के साधनों की इच्छा। और उन साधनों को, भले ही वो भौतिक साधन है, उनको चाहते हुए मन में कभी भी मत ले आना कि मैं भौतिक वाली बन गया या भोगवादी बन गया। भोग नहीं लक्ष्य होना चाहिए, मुक्ति लक्ष्य होगा तो ये सारा का सारा निष्काम ही कहलाएगा। तो इस न्याय दर्शन को भी आप मन में रखेंगे कि ये मुक्ति का साधन है, तब तो आप इसमें प्रयास करेंगे। नहीं तो एक रुचि तो होती है कि जाने क्या है, जान करके थोड़े दिन बाद में आप करते हैं, अधिक मेहनत नहीं करेंगे। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में करना तो पड़ेगा, ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, विवेक को प्राप्त करना पड़ेगा। बिना प्रमाण के कैसे विवेक प्राप्त करेंगे? ठीक है, तो आज का विषय प्रारंभ करते हैं। न्याय दर्शन की 16 चीजें कल आपके सामने रखी थी, परिचय आदि सब आपके सामने आ गया। उसमें पहला है प्रमाण। अब चूंकि सब पुराने हैं, आपको प्रमाणों के बारे में पता भी नहीं होता। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, और सत्य किसे कहते हैं। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण मुख्य रूप से माने, 4 को गणना की। जैसे योग दर्शन में 3 को माना, प्रत्यक्ष, अनुमान और आत्मबोध। इन्होंने उपमान प्रमाण को और दिया 4 माने। और महर्षि ने वैसे 8 प्रमाण भी लिखे हैं, वो भी माने जाते हैं। उनका अंतर्भाव इन्हीं में कर लिया जाता है। हम ये 4 लेके चलेंगे। सबसे पहले नीचे देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण को। आपने वैसे तो सुना ही है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा करता है उसको हम देखते हैं। नीचे देखिए, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। आगे इसको देखेंगे। इंद्रिय आप लोग समझते हैं, यहाँ इंद्रिय का मतलब ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय का प्रसंग नहीं जुड़ेगा, ज्ञानेन्द्रिय। अर्थ इंद्रियों के जो विषय है वो अर्थ है, ये भी सब आप जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इंद्रियों का अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होना, संबंध होना, संयोग होना, संयोग होगा। इंद्रिय और उसके विषय का संयोग होगा। जिस इंद्रिय का जो विषय है उसके साथ में उसका संयोग होने पर ऐसा होगा। किसी भी इंद्रिय से किसी भी विषय का संयोग होगा तो ज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं। जिस इंद्रिय का जो विषय है उस इंद्रिय के साथ उस विषय का जब संयोग होगा तो उसके बाद है। तो पहली शर्त है इंद्रिय और अर्थ का संयोग होना चाहिए प्रत्यक्ष के लिए। उससे क्या होगा, इस सन्निकर्ष से उत्पन्न जो हुआ है, जो पहले नहीं था, ऐसा जो ज्ञान है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विषय से सन्निकर्ष होने के बाद में जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। पास पास में आना, संयोग। जैसे कि आप भोजन करते हैं, जिह्वा पे जब तक आपका भोजन नहीं पहुंचेगा तब तक आपको रस का ज्ञान नहीं होगा। तो जीभ, रसना एक इंद्रिय है और आहार उसका विषय है, यानी शब्द। वहां पर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, तरह तरह के रस हैं, उनका जिह्वा से सन्निकर्ष हुआ तो हमारे को उसके बाद में जो ज्ञान हुआ उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है। दूसरी इंद्रिय स्पर्श, वस्तु पास में आएगी, छुएंगे, मृदु है, कठोर है, शीत है, उष्ण है, स्पर्श का ज्ञान होगा। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ, 2 इंद्रिय।
तीसरी इंद्रिय है नासिका। गुलाब यहां पर बहुत सारे लगे हैं, आपको गुलाब की गंध आई, या गुलाब को आप सूंघना चाहते हैं तो गुलाब को कुछ तो नाक पे भी लगाते हैं, लेकिन नाक के नीचे भी रखेंगे तो भी सुगंध आएगी। किस किस गंध आई है? नाक के अंदर तो डालेंगे नहीं आप, बाहर रखेंगे, थोड़ा नीचे रखेंगे, छुआ भी लेंगे, यहां तक लेंगे, दूर से भी आएगी। वहां पर उगा हुआ है, दूर से भी आ जाएगी हमारे को सुगंध। तो गुलाब के साथ तो इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ, ऐसा हमको दिखाई देता है, तो इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे क्या? यह शर्त क्या है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होना चाहिए। सन्निकर्ष हो गया, कैसे हो गया? उसकी गंध आई। तो गंध तो एक गुण है, गंध तो एक गुण है। गुण हमेशा गुणी में रहता है, द्रव्य में रहता है, तो द्रव्य तो वहीं पर ही है। गुण कैसे आ गया? रास्ते में बिना द्रव्य के गुण कैसे आ सकता है? चलो वायु भी माध्यम बना, वहां से कुछ तैलीय पदार्थ, गंध हमको जो भी आती है, कुछ द्रव्य होते हैं, कुछ तैलीय पदार्थ होते हैं जो वहां से उड़ते हैं, वाष्पित होते हैं। वो वाष्पित होकर के वायु के माध्यम से हमारी नासिका तक पहुंचे, वायु माध्यम बना, लेकिन वो गंध का अंश, छोटे छोटे कण, टुकड़े, बिंदु, वो हमारी नासिका में पहुंचे, तो ये इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ। ठीक है, यहां भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है। चौथी इंद्रिय, शब्द को हम सुनते हैं, तो शब्द तो उधर हो रहा है, कहीं नगाड़ा बज रहा है, ये पंखा ऊपर चल रहा है, ध्वनि आ रही है, कहां उत्पन्न हो रही है ध्वनि? वहां पर, सुनाई हमको यहां दे रही है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष ऐसा लग सकता है कि नहीं हुआ, लेकिन वहां शब्द उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होके चलते चलते तरंगों के माध्यम से हमारे कर्णपटल तक, कान तक आएगा, तो यहां भी सन्निकर्ष हो जाएगा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होगा। पांचवी इंद्रिय बची नेत्र। मैं वृक्ष को देख रहा हूं, आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हैं, सन्निकर्ष तो नहीं हो रहा है। रूप जो है, वस्त्र का रूप है, बालों का रूप है, चमड़ी का रूप है, कपड़े का रूप है, सबका, उसका और इंद्रिय का सन्निकर्ष कहां हुआ? वस्तु तो वहां है, नेत्र तो यहां है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो रहा है और हम उसको प्रत्यक्ष भी कहते हैं। शर्त है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अवश्य होना चाहिए। तो अब यहां इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कैसे हो रहा है? तो उसके लिए सीधे सीधे हमको पता नहीं लगता, जो वैज्ञानिकों ने खोजा है। सूर्य को हम कैसे देख लेते हैं? पहले ऐसा समझें, सूर्य भी बहुत दूर है, चंद्रमा भी बहुत दूर है, बल्ब भी बहुत दूर है, विद्युत का गोलक हमारे को दिखाई दे जाता है। कैसे दिखाई दे जाता है? सूर्य कैसे दिखाई दे जाता है? सूर्य का जो प्रकाश था वो चलते हुए हमारे तक पहुंच गया ना, नेत्र तक पहुंच गया। अग्नि जल रही है यज्ञकुंड की, उसका प्रकाश चलते चलते हमारे तक पहुंच गया, नेत्र तक, तो इससे हमारे को ज्ञान हो गया। तो जो प्रकाशमान चीजें हैं वहां हम ये समाधान कर सकते हैं कि यहां भी इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ है। ठीक है, सूर्य वहीं पर है, अग्नि वहीं है, लेकिन वहां से जो ये चल करके आया, ये रूप गुण आया, वो भी गुण है। गुण हमेशा गुणी में रहता है, किसी द्रव्य में रहता है, उसी के अंश हैं, सूर्य के ही अंश है। अग्नि द्रव्य है और रूप उसका गुण है। तो सूर्य में स्थित जो ऊर्जा अग्नि है वो चल के यहां तक आ रही है। सूर्य में स्थित ऊर्जा वहां क्षय हो रही है, वहां से यहां आ रही है, वहां क्षय हो रही है। गुलाब के पुष्प से भी जब सुगंध आती है तो वहां कम होती है, उतनी उतनी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। सूर्य से भी आ रही है, सूर्य भी कम होता जा रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो एक जगह क्षय होगा, एक जगह प्राप्ति होगी। तो वहां से अग्नि आ रही है, उस अग्नि में रूप गुण भी विद्यमान है। तो जो प्रकाशमान चीजें हैं उसका समाधान हम
ऐसे कर सकते हैं। ये स्पष्ट हो गया है सबको? मैं अगली बात आ रहा हूं उसी पे कि प्रकाशमान पे तो हमारे को समाधान हो गया, लेकिन जिनका अपना प्रकाश नहीं है, ये सारी वस्तुएं हैं, माइक रखा है, पुस्तकें रखी हैं, ये तो जल नहीं रही हैं, अभी जल सकती हैं लेकिन अभी जल नहीं रही हैं। इनका ज्ञान कैसे हो गया हमारे को? ये तो दूर की दूर रखी हैं। तो जैसे सीधी प्रकाशमान चीजों से अग्नि आती है, प्रकाश की किरणें आती हैं और हमको उसका ज्ञान हो जाता है, इसी तरह से वो प्रकाश इन पे पड़ता है, इन पदार्थों के ऊपर पड़ता है, पड़ करके टकरा करके भिन्न जगह फैलता है। उसमें से जो प्रकाश की किरण हमारे नेत्र तक पहुंचती है, जिस रूप वाली, उसका हम ज्ञान हो जाता है हमारे को। अगर सीधा हमको सन्निकर्ष करना होता तो हम कितने को देख पाते? मिट्टी को नहीं देख सकते थे, आंखें किरकिर हो जाती, ज्ञान नहीं हो सकता, संभव ही नहीं था। ईश्वर की व्यवस्था है ऐसी, प्रकृति में ऐसी सामर्थ्य थी। तो यहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो रहा है। तो जितना भी प्रत्यक्ष है उसमें ये शर्त अवश्य रहेगी। प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। यदि किसी ज्ञान के होते समय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लेना वो प्रत्यक्ष नहीं है, कोई और प्रमाण है, किसी और प्रमाण से हम जान रहे हैं, ये मुख्य शर्त है। और ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी ध्यान रखना, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि यहां माइक में ज्ञान था कुछ और मेरे देखने से वो चल करके मेरे अंदर आ गया, ऐसा नहीं। पुस्तक में हम, पुस्तक का रंग रूप है, यहां कुछ ज्ञान था और मैंने देखा और वो चल करके यहां अंदर आ गया, ऐसा नहीं। उत्पन्न होता है अंदर, ज्ञान उत्पन्न होता है। इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष होगा तो ज्ञान उत्पन्न होगा, ये ईश्वर की व्यवस्था है और उसी को ऋषि ने यहां लिखा है। लेकिन क्या इतनी मात्र परिभाषा हो जाएगी, इससे सब कुछ दोष हट जाएंगे? इनको कुछ दोष दिखाई दे रहे थे। मान लीजिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं किसी विषय में, उससे आपको ज्ञान हो रहा है? ज्ञान हो रहा है? आपने कहा हो रहा है, आप बोले तो मेरे को कुछ ज्ञान हो गया कि आपको ज्ञान हो रहा है? मेरे को ज्ञान हो गया ना, आपने कुछ शब्द बोले उससे मेरे को पता लग गया। तो क्या इस प्रक्रिया में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था? विचारिए, इंद्रिय क्या, कैसे पता लगा? इन्होंने भी, आप लोगों ने मेरी आवाज कैसे सुनी? कान से, श्रोत्रेंद्रिय से। श्रोत्रेंद्रिय एक इंद्रिय है और उसका विषय क्या है? शब्द। उसको आपने सुना, इन्होंने बोला, उसको मैंने सुना, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो गया ना। और इससे मेरे को ज्ञान हो गया, मेरे को भी ज्ञान होगा, इनको भी ज्ञान हो गया। आपने किसी को बताया, जो किसी को साथ लेके आए हैं, भी रोजड़ ऐसे ऐसे आश्रम है, ऐसे ऐसे शिविर लगते हैं, कैसे बताया आपने? वाणी से बताया, अथवा यहाँ के पत्रक गए, उसको पढ़ करके जाना, ज्ञान उत्पन्न हुआ ना। इसको प्रत्यक्ष मानेंगे क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो हुआ है, वहां पर हुआ है ना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। आपने बोला, वाणी वो कान तक गई, रोजर का ज्ञान हुआ। नहीं, देखा नहीं तो ये तो अलग बात है। यहां ऐसा नहीं है कि नेत्र और रूप का सन्निकर्ष हो तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, ये नहीं है यहां पर। अगर केवल चक्षु इंद्रिय और रूप का सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष कहते हैं तब तो आपकी बात ठीक मान लेते कि क्योंकि हमने रोजड़ को देखा नहीं है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं है। यहां क्या लिखा है? इंद्रिय मतलब पांचों इंद्रिय, अर्थ यानी पांचों विषय, पांचों का सन्निकर्ष हो सकता है। वैसे तो आप पुराने शिविरार्थी, आप लोगों को उत्तर देना चाहिए। मैं कुछ भिन्न बात बोल रहा हूं, उल्टी, सही तथ्य नहीं बोल रहा हूं। अभी मैं आपको बात रखी है मैंने आपके आगे, क्यों इन्होंने एक शब्द जोड़ा है। आप मुझे बताएं, कोई पुराने हैं? मैं तो कह रहा हूं इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो गया तो ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन इनके मन में संशय तो आ रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई ये तो प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, ये तो प्रत्यक्ष नहीं है। वो भ्रांति से युक्त संशयात्मक नहीं, ना तो भ्रांति है ना संशय है। नहीं, भ्रांति संशय नहीं है, आर्यवन है, वहां शिविर लगते हैं, ज्ञान तो हुआ ना।
हुआ। देखिए, इंद्रिय जो है ना, प्रत्यक्ष का मतलब आप केवल नेत्र इंद्रिय ना लीजिएगा। प्रत्यक्ष उसको भी कहते हैं हम सामान्यतया लौकिक स्तर पे, नेत्रों से जिसको देखा उसको प्रत्यक्ष कह देते हैं। शास्त्र की ये परिभाषा नहीं है प्रत्यक्ष की, पांचों को कह रहे हैं। और मैं आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि आपने बोला कि ऐसे ऐसे, या पत्रक आया कि शिविर की तारीख ये है, आपने पढ़ा, तो पढ़ते समय आपका इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हुआ या नहीं हुआ? रण सिंह जी, हुआ ना? और इंद्रिय और अर्थ आप मना कर रहे हैं। अच्छा, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष क्यों नहीं हुआ, मेरे को ये बताओ। पत्रक के साथ संबंध हुआ, तो पत्रक एक अर्थ हुआ ना। ध्यान देना, इनको बिंदु ये ठीक पकड़ रहे हैं। इंद्रिय और अर्थ का तो सन्निकर्ष हुआ, लेकिन किस अर्थ के साथ सन्निकर्ष हुआ? नेत्र इंद्रिय का किस अर्थ के साथ में? वो पत्रक के साथ में। पत्रक पे कुछ अक्षर लिखे हुए थे, लिपि थी, अथवा किसी ने बोल के बताया कि वहां ऐसा ऐसा आश्रम है, शिविर लगता है, तो शब्द के साथ में सन्निकर्ष हुआ है, शब्द के साथ में। अच्छा, ज्ञान किसका हुआ? ज्ञान तो रोजड़ का हुआ। और इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ में हुआ? पत्रक के साथ में, रूप के साथ में, या तो शब्द के साथ में। पत्रक यानी तो रूप, उस पर लिखा हुआ है, नेत्र से देखा, या कान से सुना तो शब्द। प्रत्यक्ष के अंदर हमेशा वो होगा कि जिस इंद्रिय का जिस अर्थ के साथ में सन्निकर्ष हो रहा है, उस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। हमने पत्रक देखा, इंद्रिय का सन्निकर्ष तो पत्रक से हुआ, लेकिन ज्ञान किसका हुआ? रोजड़ के शिविर का। इसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो, लेकिन जिस अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होगा उस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, तो उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। तो भले ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, इसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। लेकिन कोई कह सकता है कि भी मैंने शब्द सुना। हाँ, आपने शब्द सुना तो आप शब्द के बारे में कह सकते हैं कि भाई इनकी आवाज मोटी है, इनकी आवाज पतली है, ये बहुत मृदु स्वर से बोलते हैं, ये बहुत तेज बोलते हैं, धीमी गति से बोलते हैं, खरखराहट की आवाज है, इत्यादि इत्यादि, जो हमको शब्द के धर्म पता लग रहे हैं कि ये ऐसी ऐसी आवाज है। जैसे कि इनका भी यंत्र बजा तो कैसी कैसी आवाजें सुनाई दी हमारे को उस शब्द का, ये कैसी आवाज है, कोई धुन है, संगीत बज रहा है, ये उसका प्रत्यक्ष हुआ है, ये उस शब्द का प्रत्यक्ष हुआ है। जो पत्रक देखा उसका प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन जिसका ज्ञान हुआ उसका इंद्रिय के साथ में सन्निकर्ष नहीं हुआ। जब आप यहां आ गए, आपने देखा इसको चल फिर करके सब तरफ, तो ये आपका अब प्रत्यक्ष हुआ। तो कोई ऐसा ना समझ ले कि शब्द के कहने पे, शब्द के द्वारा जो ज्ञान होता है वो भी प्रत्यक्ष में आ जाएगा, क्योंकि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष तो हो रहा है। तो कहा कि अव्यपदेश्यम, कहने के द्वारा अगर कोई ज्ञान हो रहा है तो उसको प्रत्यक्ष में नहीं लेंगे। यद्यपि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है वहां पर, लेकिन उसको अव्यपदेश्यम, कहने से नहीं होना चाहिए वो ज्ञान। जो कहने से होता है उसके लिए अलग प्रमाण क्या दिया है? शब्द प्रमाण। उससे इसको अलग करना चाहते हैं, वहां भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। और दो तो आपने देखे, शब्द को सुनते भी हैं और शब्द को देखते भी हैं, हम लिपि में भी देखते हैं और छूते भी हैं। जो प्रज्ञाचक्षु होते हैं उनकी लिपि होती है, ब्रेल लिपि जो होती है, वो छू करके हम देख नहीं सकते, सुन करके भी जानते हैं वो, लेकिन छू करके भी पढ़ लेते हैं, शब्द का ज्ञान है। तो किस इंद्रिय से शब्द का ज्ञान हो रहा है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये सीधे सीधे शब्द का ज्ञान नहीं हो रहा है। वहां पर अक्षर जो उभरे हुए हैं स्पर्श इंद्रिय से, उन उभारों का पता लग रहा है, लेकिन संकेत संबंध बने हुए हैं कि ऐसा उभार हो तो ये मतलब है, ऐसा उभार हो तो ये मतलब है। जैसे हमने लिख रखा है, अ लिखा हुआ है, तो हमने पहले से पता है कि अ लिखा हुआ है तो अ का मतलब ये होता है, या आप्तोपदेश का मतलब ये होता है, प्रत्यक्ष का मतलब ये, पहले से संबंध बने हुए हैं। तो अव्यपदेश है, वो शब्द के माध्यम से ज्ञात नहीं होना चाहिए। अगर शब्द के माध्यम से ज्ञात हो रहा है तो वो आप्तोपदेश शब्द के अंदर चला, शब्द प्रमाण में जाएगा, इसलिए उसको इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, इसलिए कहा अव्यपदेश। दूसरा, अव्यभिचारी। रात्रि के धुंधलके में सांप को देखा, ऐसा लगा कि सांप है, और डर गए हम,
भाग करके डंडी पड़ी थी देखी, उसको मारी और फिर किसी ने आकर के बल्ब जला दिया, प्रकाश हो गया। नीचे देखते हैं रस्सी है। तो जब धुंधलका था या प्रकाश कम था, उस समय हमको ने जिसको देखा था, उस समय इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था या नहीं हुआ था? अगर इतनी सी परिभाषा होती इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो वो भी प्रत्यक्ष में आ जाता, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष तो एक प्रमाण है, ठीक ठीक ज्ञान कराता है, गलत ज्ञान नहीं कराएगा। लेकिन उसको जो गलत ज्ञान हुआ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर भी, ऐसा होता है। धुंधलके में खंबा है, हमने मनुष्य समझ लिया, ठूंठ है। कोई एक व्यक्ति आ रहा है, हम एक जैसे हैं, हमने उसको दूसरा समझ लिया। वो भी कुर्ते पजामे पहनते हैं, ये भी पहनते हैं, एक जैसे दिखते हैं, हमने समझ लिया वो व्यक्ति है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था तो भी उसको प्रत्यक्ष में नहीं माना है। क्यों? क्योंकि उसके निकट आने में पता लग जाता है ये तो दूसरा व्यक्ति है, विद्युत जलने में पता लग जाता है ये तो रस्सी है, ठूंठ के पास जाने से पता लग जाता है कि ये तो ठूंठ है, ये मनुष्य नहीं था, मैं ऐसे ही डर रहा था, चोर समझ रहा था। तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पे ज्ञान होता है, यदि वो खंडित हो जाता है तो उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है? ये तो आप पढ़ी सुनी हुई बात बोल रहे हैं। पृथ्वी नहीं घूम रही है, ये हमारा प्रत्यक्ष है, कोई भ्रांति नहीं है ना, स्थिर है, ये हमारा प्रत्यक्ष है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है। सूर्य उग रहा है, चंद्रमा उग रहा है, अस्त हो रहा है, सदा देखते हैं हम, बचपन से लेकर आज तक देख रहे हैं, कभी उसका अपवाद नहीं होता, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है, उसको हम प्रत्यक्ष लोगों ने माना भी इसको प्रत्यक्ष। लेकिन वैज्ञानिकों ने जब ऊपर जाके देखा या अपने प्रयोग किए, अथवा ऋषि मुनियों ने तो पहले से ही बता रखा है, भू को भूगोल बता रखा है, और वो भ्रमण करती है, ये सारी ये सब तो पहले से तो जानते ही थे जो ऋषि लोग हैं, या ईश्वर तो जानता ही है, वेदों में लिखा है। लेकिन हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो क्या कह रहा है? ये प्रत्यक्ष है। अगर हम इतना सा मानेंगे तो गलत चीजों में चले जाएंगे। वो अव्यभिचारी होना चाहिए, उसका खंडन नहीं होना चाहिए बाद में। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो बता दिया कि नहीं, ये तो घूमता है, पृथ्वी चपटी है, प्रतीत ऐसी ही होती थी उनको, वो भी क्या करें बेचारे, चलते हैं, सीधी सीधी सी लगती है, चलते जाओ, फैली हुई लगती है, तो चपटी है, मान लिया। लेकिन उसका व्यभिचार हो गया। वैज्ञानिकों के प्रयोग से जहाज जब आता है समुद्र में, ऊपर का भाग पहले दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसा कैसे हो गया? सीधा आता है तो पूरा पूरा दिखता है। तो गुहा हुई, खोजा, और विविध प्रमाणों से यह प्रत्यक्ष कर दिया कि पृथ्वी गोल है या संतरे के आकार की, जैसी भी है, चपटी नहीं है। तो वो पिछला ज्ञान व्यभिचार को प्राप्त हो गया, इसलिए उनका वो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान था वो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा। प्रत्यक्ष तो प्रमाण है और ठीक ठीक बात बताएगा। तो इसलिए दूसरी बात लिखी अव्यभिचारी, उसमें व्यभिचार नहीं होना चाहिए, दूसरे अर्थ नहीं आनी चाहिए। और तीसरी बात लिखी व्यवसायत्मक, वो निश्चयात्मक होना चाहिए। सर्प वाला उदाहरण ही लें, अंधेरे में कोई आकृति जब हमने देखी तो मन में संशय हुआ, ये सर्प है कि रस्सी है, ये ठूंठ है या मनुष्य है, ये राम है या श्याम है, दो भाई थे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो वहां भी है, उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे क्योंकि वो निश्चयात्मक नहीं है, संशयात्मक है। तो ये तीन चीजें और जोड़ दी कि ऐसा जो प्रत्यक्ष, ऐसा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान होगा जो न तो शब्द से सुना हुआ हो, न व्यभिचार को प्राप्त होता हो, खंडित नहीं होता और निश्चयात्मक हो, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। ये प्रत्यक्ष की बात हो। किसी को कुछ पूछना हो प्रत्यक्ष के बारे में, फिर दूसरा प्रमाण लेते हैं। ये तो आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। संशयात्मक ज्ञान किसे कहते हैं?
व्यभिचारी मतलब जो ज्ञान बाद में खंडित हो जाए किसी दूसरे प्रमाण से या हमारे द्वारा ही खंडित हो जाए तो उसे प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे। मोटे तौर पे यही हुआ नहीं कि जो आंखों से देखा, जो आंखों से देखते हो वही, ऐसा नहीं, शब्द को तो निकाल दिया, केवल शब्द को ही तो निकाला। देखिए शब्द का भी प्रत्यक्ष होता है, आप ये मत सोच लेना इसका शब्द को निकाल दिया तो कि शब्द से जो ज्ञान होता है शब्द को सुन के वो प्रत्यक्ष नहीं है। मेरी आवाज मोटी है, आपको पता लग रहा है? कैसे पता लगा? आप कहेंगे आप्तोपदेश से लगा, शब्द प्रमाण से लगा? नहीं, ये आप शब्द का प्रत्यक्ष कर रहे हैं क्योंकि आपका श्रोत्रेंद्रिय के साथ मेरे द्वारा बोले गए शब्द का सन्निकर्ष हो रहा है और मेरे शब्दों का ही आपको ज्ञान हो रहा है कि आवाज ऐसी है, धीरे बोलते हैं, तेज बोलते हैं, जो भी स्वरूप है। ऐसे शब्द को ऐसे मत निकाल देना इसमें से, ठीक है? हाँ हाँ, अव्यपदेश्य का मतलब है कि जो संकेत से हमको शब्द के द्वारा पता न लगे। रोजड़ का पत्रक आपके घर पे गया कि इस तारीख को शिविर है, तो आपको शिविर के बारे में जानकारी हुई, वहां कुछ लिखा हुआ था इतने एकड़ जमीन में ये वन है, आर्य वन है, इस तरह से यहाँ स्थान में, तो आपको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी हो गई ना। वो जो जानकारी हुई वो प्रत्यक्ष जानकारी है या नहीं है? तो आपका सीधा तो उत्तर आ ही जाएगा कि शब्द प्रमाण में है। तो उस पर प्रश्न आएगा कि प्रत्यक्ष क्यों नहीं है? क्योंकि ये ज्ञान भी आपको इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से हुआ है, क्योंकि आपने नेत्रों से पत्रक को देखा है, पत्रक के लिखे शब्द को देखा है, तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर ही तो ये ज्ञान हुआ। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वो तो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो कैसे निर्णय करेंगे कि इसको शब्द ज्ञान माने या प्रत्यक्ष ज्ञान माने? उसको अलग करने के लिए कहा है, उसको यहां नहीं लेना है। और इसमें जो एक दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी कि इंद्रिय का जिस अर्थ के साथ में सन्निकर्ष होता है उसी अर्थ का जब ज्ञान होता है, जिस अर्थ के जिस विषय के साथ में इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है उसी विषय का जब ज्ञान होता है तो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब ईश्वर है, सर्वव्यापक है, आनंद स्वरूप है, हम खूब सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहने के भाई इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो ये हम गए थे वहां सुना था, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ था और ईश्वर के बारे में ज्ञान हो गया, हमारे को प्रत्यक्ष हो गया ना। कह सकते हैं ना, अगर हम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम कहें, कथन से नहीं होना चाहिए, इनको हटाना चाहते हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसको हटा दो। व्यवसाय का मतलब होता है, व्यवसायत्मक मतलब निश्चयात्मक। ज्ञान निश्चयात्मक होना चाहिए, दूसरे ढंग से कहूं तो संशयात्मक नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले उसको एक को पकड़ लो। व्यवसायत्मक का मतलब निश्चयात्मक होना चाहिए और दूसरे शब्दों में कहूं तो संशयात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है? अव्यभिचारी जो होता है वो होता है कि बाद में उसका खंडन ना हो, बाद में भी सदा वो ज्ञान बना रहे, खंडित ना हो किसी तरह से। अंतर देखिए, मैंने जो सर्प वाला उदाहरण दिया था, दोनों पे दिया था, तो जब हम किसी को ये निश्चय हुआ कि यहां सांप है, थी तो रस्सी, लेकिन उसने क्या सोच लिया? सांप है। ये ज्ञान उसका व्यवसायत्मक तो है, निश्चयात्मक तो है, उसको पूरा निश्चय था कि यहां पर सांप है, निश्चयात्मक ज्ञान है। ध्यान देना, उल्टा ज्ञान भी निश्चयात्मक हो सकता है, सही ज्ञान भी निश्चयात्मक हो सकता है। निश्चयात्मक का मतलब ये नहीं होता है कि सही ज्ञान ही निश्चयात्मक होता है, ऐसा नहीं समझना। उसको पूरा निश्चय था तभी डर लगा उसको, इसलिए उसने लाठी उठाई, इसलिए उसने लाठी चलाई या भाग गया, जो भी उसने किया। एक ही है, कोई भेद नहीं है। वहां परिभाषा नहीं लिखी है योग दर्शन में, योग दर्शन मूल सूत्र में परिभाषा नहीं है, व्यास भाष्य में दी, समान है, बिल्कुल समान है, लेकिन ये वहां ये सब चीजें नहीं लिखी हुई हैं। ध्यान देना, उनका विषय प्रमाण को समझाना नहीं था, उन्होंने तो केवल उल्लेख कर दिया ये प्रमाण होते हैं, इसका तो विषय प्रमाण है।
प्रत्यक्ष कहेंगे किसको? फिर इसकी ये परीक्षा करते हैं। यूं तो हमारा पूरा समय केवल इसी प्रत्यक्ष प्रमाण पे चला जाएगा, और प्रमाण हम आगे भी ले लेंगे, लेकिन आपको आभास हो कि ये किस सूक्ष्मता में जाकर के बात कर रहे हैं। ऐसे ही परिभाषा नहीं कर दी है इन्होंने। अभी कुछ और बिंदु हैं जिस पर और आधा घंटे चर्चा की जा सकती है इसी में ही। अभी आपको पता नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा हाँ परिभाषा ठीक है, लेकिन टीकाकार प्रश्न उठाते हैं उसमें वात्सायन भाष्य में कि भाई ऐसा क्यों कह दिया। आपके मन में भी उठ सकती है जिज्ञासा, आपको पता लग गया कि कुछ ना कुछ प्रश्न है यहाँ तो, और बिना बताए भी उठ सकती है। हाँ, आपका ये समाधान हो गया। व्यभिचारी का मतलब है जिसका खंडन हो जाता है। भ्रांत ज्ञान जो होता है, भ्रमात्मक ज्ञान, वो भी निश्चयात्मक होता है। ईश्वर नहीं है ये उसको पक्का है भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान भी निश्चयात्मक ज्ञान दोनों तरह के हो सकते हैं, भ्रमात्मक भी हो सकते हैं, शुद्ध ज्ञान भी निश्चयात्मक हो सकता है, और अशुद्ध ज्ञान भी निश्चयात्मक हो सकता है। ईश्वर है जी, मेरा वाक्य पहले सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। जो शुद्ध ज्ञान है वो भी निश्चयात्मक हो सकता है, और अशुद्ध ज्ञान भी निश्चयात्मक। निश्चय का मतलब यह है कि जहां संशय ना हो कि ऐसा है या ऐसा है, ऐसा ही है, ये जो मन में भाव है, इसको कहते हैं निश्चयात्मक। निर्णयात्मक ज्ञान, निश्चय है हमारे को, निर्णय है, उसने निर्णय कर रखा है कि ईश्वर 7वें आसमान पे है, निश्चय है उसको। यद्यपि उसका भ्रमात्मक ज्ञान है, ये उल्टा ज्ञान है, लेकिन निश्चयात्मक है। और आपको निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये आपका ज्ञान शुद्ध है, लेकिन और साथ में निश्चयात्मक भी है। उल्टा ज्ञान भी निश्चयात्मक और दृढ़ात्मक हो सकता है। निश्चयात्मक दृढ़ात्मक का ठेका शुद्ध ज्ञान नहीं ले रखा है। निश्चयात्मक और दृढ़ात्मक अशुद्ध ज्ञान में भी हो सकता है। जितना हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं उससे अधिक दृढ़ता नास्तिकों में हो सकती है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हमारे से ज्यादा दृढ़ात्मक और निश्चयात्मक हो सकता है उनका ज्ञान। नहीं, सांप भी हो सकता है, ये आप अलग भाषा बोल रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे सांप भी हो सकता है, ये संशयात्मक ज्ञान है। सांप ही था, अगर ऐसा हुआ तब तो उसका व्यवसाय ये अव्यभिचारी हो गया। यानी धुंधलके में उसने सांप देखा, उसको लगा सांप है, इसीलिए उसने लाठी आदि उठा ली, उसको निश्चय था। और बिजली जब जली, विद्युत जली, तब सांप ही था। तो ये व्यभिचारी कहां हुआ? जैसा पहले जाना था वैसा ही बाद में था, ये प्रत्यक्ष कहलाएगा। ये नहीं, निश्चयात्मक तो था, ये व्यभिचारी नहीं हुआ। जो चीज जैसी थी उसको वैसा ही जाना था, पहले भी ऐसा ही जाना था, और बाद में उसका खंडन नहीं हुआ। प्रकाश जल गया तो भी वो सांप ही था, ये अव्यभिचारी था, इसको प्रत्यक्ष कहेंगे। लेकिन प्रकाश जलने पे अगर वहां पर रस्सी दिखाई दे गई तो इसका मतलब है हम अभी ये करेंगे, मैंने जो पहले जाना था वो प्रत्यक्ष नहीं था, वो व्यभिचारी हो गया था। आपको चिंतन जी हो गया स्पष्ट? हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, शब्द के रूप को देखते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, शब्द जो है वो श्रोत्रेंद्रिय का ही विषय है, लेकिन जो लिखे हुए रहते हैं उसको भी हम शब्द कह देते हैं। हम कहते हैं भाई ये शब्द लिखो, तो वो वास्तव में शब्द नहीं है, वो शब्द का संकेत है, चिन्ह है कि भाई ये शब्द इस तरह से लिखा जाता है। ध्यान देना, आप बिल्कुल सही इन्होंने प्रश्न उठाया। एक मिनट रुकिए, पहले इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, ये नहीं तो भ्रांति रहती है, क्योंकि व्यवहार हमारा ऐसा चलता है कि भाई इस पे तो एक शब्द लिखा हुआ है, मैंने शब्द पढ़े इत्यादि। ये शब्द नहीं है, शब्द तो श्रवणेन्द्रिय से ही है। हम इसको श्रवणेन्द्रिय से नहीं जान सकते, मैं कितना भी कर लूं, पुस्तक को नहीं पढ़ सकता कान के पास ले जाकर के। कान तो जो श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य है उसे ही शब्द कहते हैं, लेकिन उस शब्द के लिए हमने चिन्ह बना रखे हैं कि भाई इस शब्द को ऐसे लिखते हैं, इस शब्द को ऐसे लिखते हैं, तो ये उसके संकेत हैं, वास्तव में ये शब्द नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, जितने ये लिखे हुए रहते हैं शब्द, ये वास्तव में शब्द नहीं है, ये शब्दों के संकेत हैं। इसको आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं, आप इन्हीं शब्दों को रोमन लिपि में भी लिख लेते हैं, आप गुजराती में भी इन सूत्रों को लिख दोगे, आप तमिल में भी इन्हीं सूत्रों को लिख दोगे।
चौक से भी लिख दोगे, आप पत्थर पे खोद के भी लिख दोगे, ब्रेल लिपि में भी इसी को लिख दोगे। ये सब क्या हो रहे हैं? संकेत बदल रहे हैं। ये सारे संकेत हैं, लेकिन जो श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य होता है उसे ही शब्द कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। और कोई बात नहीं है? आपका हो गया? चलो थोड़ा सा और आपको आज प्रत्यक्ष में ही घुमाते हैं। आपको ऐसा लगता होगा पहले कि भी हमने प्रत्यक्ष को तो जान लिया है। हाँ। शब्द और हाँ हाँ, गुण नहीं, गुण ही आता है। हाँ, इंद्रिय का तो गुण के साथ ही सन्निकर्ष होगा। देखिए ढोल बजा, ये ताली हुई मेरी, यहां शब्द उत्पन्न हुआ संयोग से शब्द उत्पन्न हुआ। अब ये वहां यहां से चलेगा, आकाश में विद्यमान है, वायु के माध्यम से भी जाता है, बाकी सब चीजों में शब्द गुण है। आकाश का तो मूल है ही, बाकी के महाभूतों में भी शब्द गुण आता है, सब में है। यहां से चल करके वो आपके कान तक पहुंच गया। तो उसको शब्द एक गुण है, उसका आधार कोई ना कोई द्रव्य रहा। अगर बीच में कोई द्रव्य ना होता तो शब्द आप तक नहीं पहुंचता। गुण हमेशा गुणी में रहता है, द्रव्य में रहता है। गुण हमेशा गुणी में, द्रव्य में रहता है। ये वैशेषिक का विषय है, वैशेषिक दर्शन का विषय है। श्रवणेन्द्रिय से शब्द का प्रत्यक्ष हुआ, बिल्कुल ठीक वाक्य है। तो गुण का प्रत्यक्ष होता है ना। अर्थ का मतलब विषय, अर्थ का मतलब नहीं, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता। सत्यार्थ प्रकाश में आप लोगों को ध्यान होगा, महर्षि दयानंद ने बात लिखी है, रुकिए भी। महर्षि ने लिखा किसी भी द्रव्य का प्रत्यक्ष उसके गुणों के माध्यम से ही होता है। उसके गुणों के माध्यम से। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, ध्यान गया हो। किसी भी वस्तु का निरपवाद रूप से किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष गुणों से ही होता है। इनका प्रश्न क्या है कि भाई हमने तो शब्द को जाना, हम तो गुण को जाना, द्रव्य को तो जाना ही नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस द्रव्य को जान रहे हैं आप? ये पुस्तक आपकी मान्यता के अनुसार आप कहें भाई हाँ यहां तो मैं द्रव्य को जान रहा हूं, भाई मैंने ऐसे छू लिया, ऐसे लंबा चौड़ा है, ऐसे कागज है, द्रव्य को जाना है मैंने। ठीक है, आप अपने कपड़े को जानते हैं, छू लेते हैं, हाँ मैंने जान लिया है। लेकिन आपने क्या जाना है? जैसे आप इस कपड़े को छुएंगे हैं, आप साबुन का आपका व्यापार है, आपने साबुन पानी में घोला, भाई कैसा साबुन है, आपने हाथ डाल करके छुआ। आपने किसका प्रत्यक्ष किया? साबुन का किया। आपने चिकनाहट जानी छू करके, आपने झाग देखे, नेत्रों से देखे, रूप देखा, आकार देखा कि ऐसे ऐसे बुलबुले एक आकार है, नेत्रों से देखा। कपड़े कैसे साफ करता है, कपड़े डाले, मेल उतर गया तो अनुमान से आपने जाना कि हाँ इसने पहले कपड़े देखे थे, मैले थे, अब साफ हो गए। आपने साबुन का प्रत्यक्ष कहां किया? साबुन को देखा क्या आपने? या साबुन नाम की चीज क्या है? जितना आपने जाना वो सब आप गुणों में कहेंगे। ठीक है, आपने आर्यवन का प्रत्यक्ष किया कह रहे हैं। जैसे आप बताने लगे भी क्या आपने देखा आर्यवन का, आपने क्या प्रत्यक्ष किया, कोई एक एक बताते जाइए, सारे गुण निकल के आएंगे। आप बताइए क्या देखा आर्यवन में? बड़ा है, आकार देखा, आकार एक गुण है। आप बताइए क्या देखा आर्यवन में, मतलब क्या जाना, प्रत्यक्ष कैसे किया है जी? नहीं, वहां महाविद्यालय क्या लिखा हुआ है को महाविद्यालय को देखा? एक भवन है, मतलब वहां कुछ आकार देखा, उसका एक रंग है, तो आकार भी एक गुण है, रंग देखा वो भी गुण है। और क्या देखा? रमणीक है। रमणीक का मतलब सुंदर है। तो सुंदरता आपने क्या देखी? हरे भरे, ये साफ सुथरा वायुमंडल है, ऐसा। इन सब, ये सब आपके इंद्रियों से जाना ना आपने। इंद्रियों से तो विषय को ही जाना जाता है। इंद्रियों के क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ही तो जानते हैं इंद्रियों से। और शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुण है, द्रव्य थोड़ा है। इंद्रिय द्रव्य को जानेगी कैसे? इंद्रिय का विषय ही नहीं है द्रव्य, गुण के आधार पे जानती है। इंद्रिय किसको? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों विषय हैं इंद्रियों के, पक्का। और पांचों गुण है, द्रव्य नहीं है। तो इंद्रिय से हम गुण को ही जानते हैं, इस शब्द के संदर्भ में नहीं, हर जगह। इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश तो बहुत गहरा ग्रंथ है,
एक एक चीज में सिद्धांत ऐसे भरे पड़े हैं उनके, ये सारा ज्ञान है, उसके आधार पर कहीं भी लिख दिया। हमको लगता है कोई सामान्य वाक्य लिखा हुआ होगा, ध्यान भी नहीं जाता है हमारा। ईश्वर को कैसे जानेंगे बताइए? कृति देख करके। ये भी बहुत बात आती है कि इस कृति को देख करके जो हम ईश्वर को जानते हैं वो किस प्रमाण से जान रहे हैं। ये प्रश्न आपसे बाद में करूंगा मैं, सारे प्रमाण आप पढ़ लेंगे ना, विचार करना आप कि ये किस प्रमाण का है। ये अनुमान प्रमाण आपका पढ़ा हुआ है इसलिए बोल दिया, ठीक है। एक एक शब्द उसमें दो मान्यताएं हैं, दो मान्यताएं हैं। आप जो कह रहे हो वो भी मान्यता है, आप गलत नहीं कह रहे हो। कुछ मानते हैं कि शब्द गुण केवल आकाश का है, बाकी के जो महाभूत है उसमें शब्द गुण नहीं आता है। यानी आकाश में एक शब्द गुण, वायु में स्पर्श, अग्नि के अंदर स्पर्श और रूप, जल के अंदर स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी के अंदर पांचों नहीं चारों। ये जिस मान्यता को बोल रहे हैं उसमें चार, कौन कौन से? वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध, चार। अर्थात आकाश में एक, वायु में एक, अग्नि में दो, जल में तीन, पृथ्वी में चार। ये एक मान्यता है। योग दर्शन व्यास भाष्य के अंदर बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है, उस मान्यता में आकाश में एक गुण शब्द, वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि के अंदर शब्द स्पर्श और रूप, और जल के अंदर चार, शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक सिद्धांत है, अपना अपना है, लेकिन अधिक प्रबल ये पक्ष है कि उसमें पांचों के अंदर है। देखिए, आपके यहां तक गया शब्द वायु के माध्यम से गया। आपने बचपन में कभी रेल की पटड़ी पे कान रख करके रेल की आवाज सुनी है? वहां से कैसे आता है शब्द? रेल बहुत दूर होती है, वो जो होते हैं ना फाटक वाले, उनको वैसे नहीं पता लगता, तो कई बार कान लगा करके, नहीं देखा हो तो देख लेना बच्चे बन करके, कभी ऐसे दिखाई नहीं देगी प्रकाश, इसमें हवा में जो आवाज आ रही है वो हमको सुनाई नहीं देगी, लेकिन कान को वहां लगा करके देखना, आपको बहुत दूर की रेल की आवाज सुनाई देगी। ध्वनि जो है ठोस माध्यम में अधिक तीव्रता से, अधिक स्पष्टता से जाती है। यही बात पानी में है। हम क्या समझेंगे, वायु में अधिक तेजी से ध्वनि चलती है या पानी में? पानी में अधिक अच्छी जा सकती है, लेकिन हमको लगेगा कि रुक जाती है वहां। तो विज्ञान से सिद्ध है ये बातें। तो लोहा ठोस चीजें हैं, ठोस चीज में ध्वनि अधिक चली जाती है, अधिक चली जाती है। ये तो विरल है, वायु तो विरल है, मतलब दूर दूर है ना इसके कण वायु में, ठोस के अंदर और अधिक जाती है। हो सकता है बहुतों को ये बात एकदम विपरीत भी लग रही हो, नहीं लग रही हो, लेकिन जो जानते हैं, विज्ञान पढ़े हुए, उनको पता है, ये प्रत्यक्ष आप करके देख लेना। तो अगर ऐसा ही होता कि पृथ्वी में शब्द गुण नहीं है, लेकिन तो इसके माध्यम से भी तो हम शब्द सुनते हैं। हाँ, अच्छा, ये पक्ष तो हो गया कि ये ऐसा है। दूसरा पक्ष है कि आकाश में, आकाश का मूल गुण शब्द है, आकाश का मूल है। वो सृष्टि की रचना को, जो तन्मात्राएं आदि बनती हैं, उसमें आकाश को उसमें नहीं मानते। दो मान्यताएं प्रचलित हैं, दो मान्यताएं प्रचलित हैं। कभी भी वैज्ञानिकों में भी दो मान्यताएं हो सकती है ना। अगर एक व्यभिचारी हो रही है तो मानेंगे इनका प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण था, वहां ये संकोच नहीं करेंगे ये ऋषि ने लिखा हुआ है। अगर आप केवल शब्द प्रमाण और श्रद्धा से चलते रहेंगे तो आप जिंदगी में कभी निर्णय नहीं कर पाएंगे कि ये ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि आपके लिए दोनों ऋषियों ने लिख रखे हैं, दोनों शास्त्रों में लिखे हुए हैं। आपको निर्णय करना होगा ना। देखिए, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है कई बार। अब पता नहीं लिखने में कैसा हुआ, क्या दृष्टि सोच करके उन्होंने लिखा था, लेकिन हमको दूसरा भी तो प्रमाण मिल रहा है जो आज के विज्ञान से अधिक संगत है। महर्षि ने जो 5 प्रमाण लिखे, उसमें सृष्टि में जो दिखाई देता है उससे हम तालमेल कर सकते हैं। अनेक प्रमाणों से जो सिद्ध होता है वो मान लेना चाहिए। और मैं योग दर्शन व्यास भाष्य का मैं आपको प्रमाण बताऊं,
उसके अंदर इस क्रमशः लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। मैंने भी पढ़ा था कि ये 500 है, मगर जब 50 के बाद में पढ़ा कि इसका नहीं है तब ये ऐसा क्यों है? तो या तो ठीक है, आपको ऐसा एक मान लीजिए, फिर आपको दिल इतना हिम्मत वाला चाहिए कि आप कह सको कि नहीं ये ठीक नहीं है। पर आप क्योंकि श्रद्धा से चल रहे हैं, आप प्रमाण का उपयोग तो नहीं, क्योंकि ठीक है आप श्रद्धा से ही चलेंगे तभी आप टिके रह सकते हैं, ये भी बात ठीक है। तो उसमें कई बार कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं, लेकिन ये तो विवेक करने वाली विद्या है ना, न्याय दर्शन। और दो ऋषियों में अगर मान लो भेद हो तो महर्षि दयानंद ने क्या लिखा, किसकी माननी चाहिए? या तो वेद से पता लगे, वेद का प्रमाण है नहीं हमारे पास, तो व्यास भाष्य जी का है। व्यास जी भी एक ऋषि थे और महर्षि दयानंद भी एक ऋषि थे। दोनों में से कौन से ऋषि बड़े, कौन से अधिक प्रमाणित? नहीं, ये तो हमारी श्रद्धा कहती है। महर्षि दयानंद ने कहा कि अगर मैं कपिल आदि ऋषियों के समय होता तो मैं उनका सेवक होता। ठीक है, ये ठीक है, विनम्रता में भी ये वाक्य कहा जाता है। महर्षि भी योग्यता रखते थे, एक विनम्रता वाला वाक्य है कि भी मैं सेवक होता महर्षि भी, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत हम उसको प्रमाण मान सकते हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में बहुत सारी बातें इधर उधर भी हुई हैं, लिखी गई हैं, जो कि स्वामी जी के देखने में नहीं आई, लिख दी गई। मान्यताएं तो प्रचलित हैं, ये आ गई, किसी ने लिख दिया, क्योंकि स्वामी जी वो सारा जो का तो नहीं देख पाए सारा। चलिए आपके सामने प्रश्न उठा करके छोड़ता हूं। अभी प्रत्यक्ष की विवेचना भी करनी है ना, मैं तो सोच रहा था थोड़ा सा आपको झलक आपको आए, आपको न्याय दर्शन की झलक ही तो दिखानी है। आपको कोई बहुत सिखाने के लिए तो बैठे नहीं है कि न्याय दर्शन क्या है। ठीक है, इस पर प्रश्न उठाता हूं, शास्त्र में लिखा है उसी के अनुसार बोल रहा हूं, व्यास भाष्य में। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्ष। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है, तो क्या प्रत्यक्ष के समय केवल इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष होता है? अब आपकी सुनी हुई बातें आपको ध्यान आ जाएंगी। श्रवण के लिए क्या कहते हैं, बार बार सुनाते रहते हैं, आत्मा को मन से, मन को इंद्रियों से, इंद्रिय को उसके शब्द के साथ में। ठीक है, तो क्या इंद्रिय का मन से सन्निकर्ष नहीं होता है? प्रत्यक्ष में क्या इंद्रिय का मन से सन्निकर्ष नहीं होता है? वो क्यों नहीं लिख दिया यहां पर? फिर मन का, उसके बिना ज्ञान नहीं होगा, बिल्कुल ठीक बात है, ज्ञान ही नहीं हो सकता, वो तो अनिवार्य है, और शास्त्र में हम सुनते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, वो क्यों नहीं लिखा यहां पर? फिर मन का आत्मा से भी सन्निकर्ष होता है, क्योंकि अगर मन तक ही बात रह गई, बुद्धि तक ही रह गई, आत्मा तक नहीं पहुंची, तो फिर वो जानने वाला कौन होगा, जानेगा कौन? उस सन्निकर्ष को यहां क्यों नहीं लिखा है? हाँ जी, एक एक बोलेंगे तो। हाँ, आपका कहना है इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, मतलब केवल आप ये कह रहे हैं कि केवल इंद्रिय और मन के सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो तब होगा जब वो मन से बढ़कर के आत्मा तक पहुंचेगा। तो क्या केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ज्ञान हो सकता है? तो ये बात तो, ये दोष तो यहां पर भी है, लेकिन फिर भी ये लिखा है। हाँ, आप बोलिए, प्रश्न आप विचारिए, मैं उत्तर कल चर्चा करेंगे। मैं भी, आप प्रश्न को समझ लीजिए अच्छी तरह, है क्या चीज है। हाँ, ये बाह्यकरण है, बाह्यकरण से जो इंद्रिय है वो उसको इसे के साथ संबंधित होने से जो ज्ञान होता है वो अंतःकरण को मन बुद्धि है उससे। तो वो क्यों नहीं लिखा यहाँ पर ऋषि ने इसकी प्रत्यक्ष परिभाषा के अंदर? आप तो मेरे प्रश्न की ही बात रख रहे हो कि यहाँ होता है वो। प्रश्न तो यही है कि यहाँ क्यों नहीं लिखा है? तो ये कौन कह रहा है कि आत्मा को नहीं होगा? अब यूं तो यूं भी कह सकते हैं भाई, सुनो, अब यूं तो इंद्रिय का अर्थ से ही सन्निकर्ष होगा, और किससे सन्निकर्ष होगा? उसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप यूं सामान्यकरण करो कि भाई विषय ज्ञान तो आत्मा को ही होगा, उसको लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो मैं भी कहूंगा नेत्र के साथ रूप का ही सन्निकर्ष होगा, इंद्रिय के साथ अर्थ का ही, उसको लिखने की क्या जरूरत थी? इतने मात्र से नहीं कटेगा। वो दोष जो आप प्रश्न रख रहे हो अपनी जगह, वो यहां भी लागू है, लेकिन इसको तो लिख रहे हैं, उसको नहीं लिख रहे हैं। एक हाँ, मन भी इंद्रियों में आता है। इन्होंने एक समाधान दिया कि भाई इंद्रियों के अंदर मन भी इंद्रियों में आता है। ठीक है, तो आपके पक्ष में एक अंश तो फिर भी बचेगा कि भाई मन और आत्मा का सन्निकर्ष क्यों नहीं लिखाएगा? ये प्रश्न तो फिर भी रह जाएगा।
एक मिनट। हाँ, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा लिखी है। नहीं, किसको होता है ये तो ठीक है, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये सन्निकर्ष को बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष में दो चीजों का सन्निकर्ष होता है, तो प्रत्यक्ष में दो का नहीं 4 चीजों का सन्निकर्ष होता है। ये तो नहीं बताया कि ज्ञान किसको हो रहा है, ठीक है, प्रमाता अलग है, ये मान लिया बात, लेकिन जब सन्निकर्ष को बता रहे हैं कि किन के सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें तो उन 2 का सन्निकर्ष भी आना चाहिए था। ये होती है परीक्षा। न्याय शास्त्र के आपके क्या विषय बताए थे? उद्देश्य, विभाग वचन, लक्षण और परीक्षा। ये कसौटी पे कस के देखते हैं कि आपने यही क्यों लिखा, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा क्यों है, यही क्यों है प्रत्यक्ष की परिभाषा? क्योंकि प्रमाण का उपयोग करने से पहले प्रमाण को भी प्रमाणित करना पड़ता है। प्रमाण भी अपने आप में प्रमाणित नहीं होते, पहले उसको पुष्ट करना पड़ता है। कल जैसे मैंने उदाहरण दिया था, सामान तोलने के लिए तराजू प्रमाण है, लेकिन पहले तराजू को भी प्रमाणित करना पड़ेगा। क्यों ये ठीक है ही या नहीं, इसको कहते हैं परीक्षा। ऐसे सब चीजों की परीक्षा करते हैं, जिसकी भी परिभाषा देंगे, आत्मा की परिभाषा, मन की परिभाषा, यही क्यों दी, यही क्यों ठीक है, ये सारा परीक्षा का बौद्धिक विषय है, लेकिन मुक्ति का साधन है, मुक्ति के लिए आवश्यक है। इस भाव को मन में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। Oh